आदमी ने जैसे ही पेशाब किया वो जमकर बर्फ बन गया। उसने बहुत ध्यान से अपने हाथों से उस बर्फ को तोड़ा और गर्मियों के लिए बर्फ के ढेर में गाड़ दिया। कुछ साल पहले मैक्स गलती से इस सुनसान द्वीप पर आ गया था। इस द्वीप पर कई तरह के प्राचीन और विशाल जानवर रहते थे। शरीर पर घने बालों की वजह से चिंपैंजियों ने उसे अपना ही साथी समझ लिया और वो अचानक से उनका लीडर बन गया। जब सर्दियां आई तो कुछ चिंपैंजी ठंड से बचने के लिए एक दूसरे के गले लग गए। शुरुआत में मैक्स को ये बिना टेंशन वाली जिंदगी बहुत पसंद आई, लेकिन कुछ सालों बाद वो बोर होने लगा। इसलिए उसने परेशान होकर अपनी दाढ़ी काट ली। ये देखकर उसके चिंपैंजी दोस्त उससे दूर दूर रहने लगे। मैक्स ने भारी मन से उन्हें अलविदा कहा और एक नई दुनिया बसाने के लिए अकेला ही घने जंगल में निकल पड़ा। रास्ते में उसे कुछ भूखे छोटे डायनासोर मिले। मैक्स ने उन्हें जमकर मजा चखाया। जब उनकी डायनासोर माँ को ये पता चला तो वो उसे खाने के लिए दौड़ी। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन डायनासोर माँ उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। कोई और रास्ता न देखकर मैक्स ने अपनी बेल्ट निकाली और वहीं से एक गुलेल बना ली। अगर तुम नहीं भागी तो मैं मार दूंगा। डायनासोर माँ ने जब ये हथियार देखा तो उसने हमला करना छोड़ दिया और उसे जंगली शहद का एक छत्ता दे दिया। भूख और प्यास से तड़प रहे मैक्स ने मजे से अपनी उंगली छत्ते के अंदर डाली। वो एकदम असली शहद था और बहुत ही स्वादिष्ट था। पेट भरने के बाद वो शहद लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन तभी उसके सिर के ऊपर एक ऐसी मधुमक्खी उड़ने लगी जो उसके सिर से भी बड़ी थी। मैक्स डरकर वहाँ से भागने लगा। मधुमक्खी भी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई। गनीमत है कि ये मधुमक्खी ज्यादा समझदार नहीं थी। मैक्स की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। उसे लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन तभी आदिवासियों की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने सीधा जहरीला तीर मारकर उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो वो आदिवासियों की गुफा में था। अपनी समझदारी की वजह से कबीले के सरदार ने उसे अपना मंत्री बना लिया और अपनी बेटी सारा की शादी उससे तय कर दी। लेकिन सारा को उसका बिना दाढ़ी वाला चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आया। असल में यहाँ अगर किसी आदमी की दाढ़ी नहीं होती थी तो उसे औरत समझा जाता था। ये जानकर मैक्स को अपनी दाढ़ी काटने पर बहुत पछतावा हुआ। तभी वहाँ कुछ खूंखार जंगली लोग आ गए और उन्हें अपना सारा शिकार सौंपने की धमकी देने लगे। सारा को छोड़कर किसी में भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अपनी मर्दांगी साबित करने के लिए मैक्स आगे आया, लेकिन उन जंगली लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा और उसे रस्सियों से बांधकर अपने साथ ले गए। सारा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आधे रास्ते में उसका एक साथी अचानक जमीन पर गिर गया। वो मरने का नाटक करके उन जंगली लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मैक्स को डॉक्टरी आती है। उसने अपने दोस्त की जान बचा ली। जंगली कबीले में पहुंचने के बाद उन्हें गुलाम बना लिया गया। उनके सरदार ने धमकी दी कि उन्हें 3 महीने के अंदर 10,000 मीटर ऊंचा टावर बनाना होगा। इस तरह मैक्स को मजदूरी का काम करना पड़ा। अच्छी बात यह थी कि वो बहुत फुर्तीला था और वो 100 किलो से भी भारी पत्थर अपनी पीठ पर उठाकर पहाड़ों पर आसानी से चढ़ सकता था। पलक झपकते ही वो 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। वहाँ के तांत्रिक ने जब उसे इतने दमदार रूप में देखा तो उसे लगा कि कोई भगवान आ गए हैं। वो इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे और वो गिर पड़ा। शुक्र है कि मैक्स ने उसे समय रहते बचा लिया और फिर अपनी जेब से एक सिगरेट निकालकर उसे शांत करने के लिए दी। तांत्रिक ने जैसे ही सिगरेट का कश लगाया वो सीधा जमीन पर आ गिरा। इसके बाद मैक्स ने उस तांत्रिक की जगह ले ली, लेकिन वह वहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना चाहता था। इसलिए वो अपने दोस्त के साथ उस कबीले से भाग निकला। जब वे रास्ते में थे तो उन्होंने एक बहुत ही हैरान करने वाला नजारा देखा। उनके पुराने कबीले की सारा पानी में तैर रही थी। उसे देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाता। मैक्स उसे छुपकर देख ही रहा था कि उसके दोस्त ने उसकी पिटाई कर दी। असल में उसका दोस्त सारा से कई सालों से एक तरफा प्यार करता था। मैक्स ने अपने दोस्त की मदद करने की ठानी और कुछ फूल तोड़कर उसे दिए ताकि वह जाकर सारा को प्रपोज कर सके, लेकिन सारा ने उसकी खूब क्लास लगा दी क्योंकि वहाँ के लोग फूलों का इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए करते थे। मैक्स ने हार नहीं मानी और सारा के पीछे पीछे जाकर उसे मनाने लगा और अपने दोस्त का टैटू दिखाकर उसका सच्चा प्यार साबित किया। सारा ने जब वो देखा तो उसने अपना मन बदल लिया और उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो गई। वापस लौटने के बाद मैक्स ने कबीले के लोगों को एक समझदार समाज बनाना शुरू किया। इन आदिवासियों ने बहुत जल्दी पढ़ना लिखना और बोलना सीख लिया और अपनी सालों पुरानी दाढ़ी भी काट दी। उसने आदिवासियों के लिए खास तौर पर शिकार करने के नए हथियार और कपड़े बुनने की मशीन जैसी कई जरूरी चीजें बनाई। कबीले की सभी लड़कियां इस टैलेंटेड आदमी की दीवानी हो गई। कुछ ही सालों में उसने 7 लड़कियों से शादी कर ली, लेकिन जो सबसे खूबसूरत थी यानी सारा, वो अब भी उसे पसंद नहीं करती थी। सारा का दिल जीतने के लिए उसे मजबूरन जमीन में कुआं खोदने का अपना सबसे शानदार टैलेंट दिखाना पड़ा। जमीन से एकदम साफ पानी का फव्वारा निकल पड़ा। सारा ने जब ये देखा तो उसे तुरंत मैक्स से प्यार हो गया। कुछ ही समय बाद उनके कई सारे बच्चे हो गए और उनका पूरा परिवार एक बहुत ही खुशहाल और प्यारी जिंदगी जीने लगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।